क्या हाल चाल है बच्चों? होमवर्क किया है? बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमने स्टार्ट किया था, एसिड बेस। याद है आप? एसिड बेस। और याद है मुझे इसका 10th क्वेश्चन। ढूंढे स्ट्रक्चर मिल गया आपको? मैंने बहुत सारे नाम दिए थे आपको और आपको उनके स्ट्रक्चर्स ढूंढने थे, तो जल्दी जल्दी मैं उनके स्ट्रक्चर्स लिख देता हूं। हालांकि आपको काफी कुछ उसमें पता होगा, बट स्टिल मैं इनके स्ट्रक्चर सारे लिख देता हूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। वी आर स्टार्टिंग विद होमवर्क। होमवर्क है जीओसी। जीओसी में किस चीज का? एसिडिक स्ट्रेंथ का। एग्जाम्पल कौन सा हम कर रहे हैं? एग्जाम्पल 10। ए का स्ट्रक्चर है मेरे भाई फिनॉल। फिनॉल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को क्या बोलते हैं मेरे भाई? कार्बोलिक एसिड। ये है फिनॉल। बी है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो गया आपका SO3H। सी हो गया स्क्वेरिक एसिड। मेरे भाई स्क्वेरिक एसिड ये होता है, ये स्क्वेरिक एसिड है। अब ओम्स गैप आ गया, ऑक्सैलिक एसिड। COOH, COOH। अब एक एक कार्बन बढ़ाने हैं। मेलोनिक एसिड, ये मेलोनिक एसिड है, ठीक है। F सक्सिनिक एसिड है। एक CH2 और बढ़ा लो, एक CH2 और बढ़ा लो, सक्सिनिक एसिड। ग्लूटरिक एसिड, एक CH2 और बढ़ा लो। चलो मैं आगे करता हूं, एक CH2 सक्सिनिक एसिड में और ऐड कर ले, ये हो गया सक्सिनिक एसिड। अरे यार यहाँ तो दो COOH है, अपन को तो एक ढूंढना था। ग्लूटरिक एसिड, एक और CH2 बढ़ा लो, एक और CH2 बढ़ा लो, ये है आपका ग्लूटरिक एडिपिक एसिड। ओके, ध्यान से देखो, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, एडिपिक, ठीक है। ये क्या हो गया? सक्सिनिक हो गया, ये ग्लूटरिक हो गया, ये एडिपिक हो गया। कॉम्पिक में एक और CH2 बढ़ा लो, एक और CH2 बढ़ा लो, सही है। अच्छा, उसके बाद है लैक्टिक एसिड, J। लैक्टिक एसिड होता है मेरे भाई CH3, CHOH, COOH। और पायरुविक एसिड, इसी को ऑक्सीडाइज कर दो तो पायरुविक एसिड होता है। हालांकि आगे पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, COOH, COOH and OH. This is your malic acid. Now asking about tartaric acid, COOH, COOH, यहां भी OH और यहां भी OH। सारे लोग देख लें। इधर भी एसिड है HOOC, और उधर भी एसिड, टार्टरिक एसिड है आपका M। टॉकिंग अबाउट N, दैट इज योर मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस O पर चलते हैं। फ्यूमेरिक एसिड, इसी का ट्रांसफॉर्म, इसी का ट्रांसफॉर्म। P सैलिसिलिक एसिड, मेरे भाई COOH के बाजू में OH, COOH के बाजू में OH। Q सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड CH, COOH। सारे लोग देख लें, CH और ये सिनेमिक एसिड है। बारब्यूटेरिक एसिड, बारब्यूटेरिक एसिड R, ये होता है थोड़ा सा ऐसा। ओके, लेट मी रिमाइंड इट। C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो,
NH ये इधर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 मिथाइल होते हैं इधर, ये बार्बिटरिक एसिड R, S है बेटा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये लिख लो, इसका स्ट्रक्चर मैं इधर लिख दूंगा ये रफ करके। R तक यहां लिखा हुआ है, R तक यहां लिखा हुआ है, R तक ये स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए। इसमें आप देखें COOH किसमें नहीं है, A में नहीं है, B में नहीं है, C में नहीं है और R में नहीं है। तो 4 मिले अभी तक जिसमें COOH नहीं है, तो मैं हटा रहा हूं। ओके, चलिए R तक तो मैंने बता दिया आपको। मूविंग अहेड विद S, एस्कॉर्बिक एसिड है, तो ये मेरे भाई कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड OH OH, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहां भी एक OH होता है, ठीक है, और यहां OH होता है और ये OH होता है। दिस इज योर एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, और आप देख सकते हैं इसमें भी नहीं है COOH। इसके बाद है P, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है मेरे भाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये यहां बीच वाले कार्बन पर एक OH भी होता है, और एक और एसिड था कोई, कौन सा था लास्ट वाला, बताएगा कोई? मेरे पास उसका नाम नहीं है, तो आई होप आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इट वाज क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक बड़ा सा हमने वाले क्वेश्चंस किए थे सेपरेशन वाले, तो वहां पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बाइनरी मिक्सचर अलग करना था, बाइनरी मिक्सचर अलग करना था। तो आई थिंक 14th में आपको डालना चाहिए एक्वस NaOH, 14th में एक्वस NaOH डालना चाहिए। 15th में आपको डालना चाहिए एक्वस बाइकार्बोनेट, 16th में डालना चाहिए एक्वस HCl, ठीक है, और 17th में भी डालना चाहिए एक्वस HCl। 18th क्वेश्चन किया क्या आपने? अच्छा क्वेश्चन था 18th क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक्स और वाई, मैं हर एक ऑप्शन के लिए बताता हूं। ए ऑप्शन में 2 दिए हैं, आप देखिएगा, यहां मैं आंसर लिख देता हूं। चलो, एक्वस NaOH, एक स्कीम 1 है और एक स्कीम 2 है जिसमें लिया गया है एक्वस बाइकार्बोनेट। मेरे भाई ये याद रखना, जिस केस में केवल एक से रिएक्शन करेगा वही अलग होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन जो है PHOH और है फिनॉल और एल्कोहल। NaOH तो रिएक्शन कर लेगा क्योंकि NaOH वाटर बनाता है जो फिनॉल से कम एसिडिक और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। वहीं बाइकार्बोनेट की बात करें, बाइकार्बोनेट H2CO3 बनाएगा जो कि ए ऑप्शन में दिए हुए दोनों कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक है। मेरे भाई ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। NaSCO3 से ए का मिक्सचर अलग नहीं हो पाएगा, केवल एक ही स्कीम से अलग होगा। बी की बात करते हैं, पहला है फिनॉल, दूसरा है एसिड। NaOH दोनों का सॉल्ट बना देगा, तो NaOH से अलग नहीं होगा। जबकि आप बात करें तो NaSCO3 से अलग हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल से फिनॉल क्या है, कम एसिडिक है, एसिड ज्यादा एसिडिक। सिमिलरली अगर बात करें सी, एक एसिड है एक एल्कोहल है, तो NaOH भी अलग कर लेगा और बाइकार्बोनेट भी अलग कर लेगा। मिल गया आंसर। डी, दोनों एसिड है तो मेरे भाई एक्वस NaOH फैल जाएगा और इवन बाइकार्बोनेट जो है वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिड जो है COOH दोनों से ज्यादा एसिडिक है, किसी से नहीं होगा। 5 ऑप्शन थे इधर, एक फिनॉल है दूसरा एसिड है।
NaOH नहीं कर पाएगा, जबकि aqueous NaCO3 कर लेगा. So I think there is only one option best for answer, that is C. C is your answer. जिसमें स्कीम 1 से भी चीज अलग हो गई और स्कीम 2 से भी अलग हो गई. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. इसके बाद 19, 20 हमने कर लिया था. 19, 20 कर लिया था. लेकिन पहले आप मुझे बताओ, टॉप टू बॉटम क्या देखते हो पीरियोडिक टेबल में? टॉप टू बॉटम क्या देखते हो पीरियोडिक टेबल में? साइज के टर्म्स में देखते हैं. और लेफ्ट टू राइट किसके टर्म्स में देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में. तो मेरे भाई 19 और 20 में आपको बता चुका हूं. 21 का आंसर है 2 greater than 1. 22 का आंसर है 2 greater than 1. 23 का आंसर है 4, 3, 2, 1. और इन तीनों में लॉजिक क्या है? एकमात्र एक लॉजिक, वो है साइज. क्या है लॉजिक? साइज. देख लें साइज का लॉजिक. बात करते हैं 24 की. मेरे भाई अब आ गया कार्बन आयन बनाओ, स्टेबिलिटी निकालो. सिंपल सी बात है. कंजुगेट बेस बनाओ, स्टेबिलिटी निकालो. 24 में बहुत क्रिस्टल क्लियर आंसर आना चाहिए 1, 2, 3. 1, 2, 3. क्योंकि आप बताइए, ट्रिपल बॉन्ड का आपने कंजुगेट बेस बनाया तो ट्रिपल बॉन्ड पर माइनस आया. मैं बना देता हूं ये, पहले इतना देख लो आप. चलिए करते हैं. मैं 24th सॉल्व कर रहा हूं. 24th का सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज योर आंसर. अब यहां पर एक ये है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है. इसका आपने एनायन बनाया हुआ है, इसका भी बनाया हुआ है, इसका भी बनाया हुआ है. अब आप बताओ, आपको केवल कार्बन आयन स्टेबिलिटी निकालनी. तो यहां तो आ जाएगा sp, s ऑर्बिटल कैरेक्टर. मेरे ख्याल से तुम सब समझ गए. तो y आंसर इज 1, 2, 3 बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड पर माइनस बहुत स्टेबल होता है. टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 25, मैं हटाऊंगा ये जो दिया हुआ है. सबका फंडा एक है, सबका फंडा एक. कंजुगेट बेस बनाएंगे, स्टेबिलिटी निकालेंगे. आओ करते हैं. ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको पिछली क्लास में होमवर्क में दिए गए थे. 25 ये देखो, और आपको 3 जगह पर, एक ये फर्स्ट है तो फर्स्ट पे माइनस बना लो. सही है. ये सेकंड है तो यहां पर माइनस बना लो. और ये थर्ड है ये वाला. तो बताओ, सच बताओ, क्या आप इन तीनों में कार्बन आयन स्टेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे? क्या मजाक कर रहे हो क्या यार? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड. रेजोनेंस किसी में है नहीं. हाइपर कंजुगेशन ये करता नहीं. इंडक्टिव की वजह से साफ साफ जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 1, 3, 2, वही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में रिफ्लेक्ट होगा. वही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में रिफ्लेक्ट होगा. मान लो मेरी बात को, समझ लो क्वेश्चन के जज्बात को. H निकाला, माइनस बनाया, एंड ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है. क्रिस्टल क्लियर आंसर है, क्रिस्टल क्लियर आंसर. और 26 क्वेश्चन निहायत ही आसान. 26 से आसान कुछ बना नहीं आज तक. 1, 2, 3, 1, 2, 3. मेरे भाई खटाखट दिख रहा है आंसर 1, 2, 3. थोड़ा सा आप शॉर्टकट नहीं लगाना, आपको ऐसे ही करना है तमीज से. हाँ, ताकि पेपर तक आप चीजों को जल्दी करना सीख जाए. लेकिन यहां जल्दी करोगे मामला गड़बड़ है. समझ में आया कि नहीं? ये देखो, ये देखो. बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है? ये दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं. लेकिन ये 1 डिग्री का खटाखट. इधर क्या है? रेजोनेंस तो है. ये वाला मिथाइल बढ़ा रहा है, ये वाला मिथाइल माइनस को बढ़ा रहा है. कितना आसान है. याद है, मुझे याद है 27 क्वेश्चन क्लास में हो गया. 27 क्वेश्चन क्लास में हो गया. मैं 28 की बात कर रहा हूं.
यार भाई ऐसे क्वेश्चन अब तो खटाखट कर सकते हो। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। मुझे बताओ यहां का माइनस जो बनेगा रेजोनेंस करेगा, यहां का माइनस आजू भी रेजोनेंस करेगा और बाजू भी रेजोनेंस करेगा। और अब बुद्धि लगाना, यहां का माइनस रेजोनेंस नहीं करेगा। माइनस मतलब लोन पेयर, मतलब इसका ऑर्बिटल भरा हुआ है। ऑक्सीजन लोन पेयर, इसका ऑर्बिटल भरा है, रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसका क्लियर आंसर आ जाएगा 2, 1, 3। आपको डिटेल में करना चाहिए, तीनों जगह माइनस बनाना चाहिए, स्टेबिलिटी निकालनी चाहिए। ये एक से ही स्टेबल है, एक ही कार्बोनाइल से रेजोनेंस करके, बीच वाला आजू भी करेगा बाजू भी करेगा। थोड़ा सा हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 आप बता दो दोस्तों। 29 में आप पे भरोसा करना चाह रहा हूं, थोड़ा रिस्क ले रहा हूं। रिस्क है भाई, रिस्क है। बेचारे रिस्क बोल रहा हूं, कहीं और दिमाग मत घुमाना। मेरे ख्याल से हलवा है यार, खा जाओ ना जल्दी से। पहले का माइनस सारे देखो, दूसरे का माइनस देखना, ये तीसरे का माइनस। क्या मजाक है यार, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? किसी रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो सबसे ज्यादा मजा इसे आएगा, ये आजू भी रेजोनेंस करेगा बाजू भी रेजोनेंस करेगा। ये केवल आजू कर पाएगा, ये ना आजू करेगा ना बाजू, बीच में एक एक कार्बन आ गए। इसका आंसर है 1, 2, 3। कितना इजी सेगमेंट। 30th मेरे भाई मत करवाओ मुझसे, प्लीज मत करवाओ। आपको अगर याद हो तो आपको पता है इसका आंसर आएगा 2 > 1, क्योंकि 1 पर जो माइनस आएगा कंजुगेट बेस में वो रेजोनेंस नहीं कर सकता। याद है ब्रेफ्स रूल, नारियल। 31 मेरे भाई 31 तो आप समझ जाओ यार। आपने 3 की रिंग पे माइनस बनाया होगा कंजुगेट बेस के लिए, 4 की रिंग पर माइनस बनाया, 5 की रिंग पे बनाया, 6 की रिंग पे बनाया। एनायन स्टेबिलिटी में सेम एनायन हम कर चुके हैं कि 3 की रिंग का माइनस बहुत स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ एस ऑर्बिटल कैरेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको जो पिछला पढ़ के आए हैं वो यूज करना ही पड़ेगा ना। 32 इज लाइक अगेन कप ऑफ केक। यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3। मेरे भाई अगर आप देखें 1, 2, 3 तीनों जगहों पर माइनस बनाकर मैंने आपको कार्बेनायन स्टेबिलिटी में दिया था, कंपेयर कर दिया तीनों जगह पर। तो आपको याद है कि माइनस है वो सल्फर से रेजोनेंस करेगा, पी पाए डी पाए, तो 2 और 3 रेजोनेंस करेंगे। सल्फर में डी होता है ना, ऑक्सीजन में नहीं होता। तो लोग माइनस बनेगा 2 पर और 3 पर, वो सल्फर से पी पाए डी पाए रेजोनेंस करेगा। तो 2, 3 अच्छा हो गया, फर्स्ट हो गया खराब। फर्स्ट है सबसे खराब। 2 और 3 में अंधा भी बता दे कि 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और एक ऑक्सीजन का माइनस आई भी लगेगा। मेरे भाई क्रिस्टल क्लियर है। नाउ 33 सेम कॉन्सेप्ट, 33 सेम कॉन्सेप्ट। प्लीज लुक एट 33, इट्स एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। मेरे ख्याल से हम बीच वाले एटम को ही देखेंगे, क्योंकि बीच वाला एटम ही सबसे ज्यादा एसिडिक है। तीनों कंपाउंड में, जो 3 कंपाउंड मैंने आपको दिए हैं, उन तीनों कंपाउंड में जो बीच वाला है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। 33 में दोनों ऑक्सीजन के बीच वाला, ऑक्सीजन सल्फर के बीच वाला, सल्फर सल्फर के बीच वाला, 2 सल्फर के बीच वाला, तो महा एसिडिक हो गया। इधर भी पी पाई डी पाई, उधर भी पी पाई डी पाई। 33 का आंसर हो गया 3 to 1। मैं हटा देता हूं फिलहाल, ये मैं हटा देता हूं। थर्टी 33 का आंसर लिख देता हूं। 33 का आंसर है 3 to 1। 34 बहुत प्रिसाइज, 1 2 1 2 1 2, क्योंकि सेकंड का कंजुगेट बेस
एंटी एरोमेटिक, सेकेंड का कंजुगेट बेस एंटी एरोमेटिक। देखा क्या आपने? ये एंटी है, इसे एंटी एंटी बुलाते लोग, एंटी। देख लो यार, बहुत सिंपल है। 35 भी इसी फिलॉसफी पर है। 35, 3, 2, 1। थर्ड वाले का माइनस एरोमेटिक है। 35, आई एम टॉकिंग अबाउट 35। 35 के थर्ड का जो माइनस है वो एरोमेटिक। बहुत सुंदर क्वेश्चन। थर्ड वाला कंजुगेट बेस एरोमेटिक। 36 देखना, 36 मजेदार क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे पूरा कर देता हूं। ये इधर 7 मेंबर, 6 मेंबर है, इट्स अ 1 एंड इट्स अ 2, इट्स अ 3। ध्यान से देखेंगे, एक बार 1 पर माइनस बनाते हैं। जब तुम 1 पर माइनस बनाओगे, ये बनेगा 1 पर माइनस, 2 पर माइनस, ये माइनस है, एंड 3 पर माइनस। देखिए, ये तो यूनिवर्सल तरीका है, हर क्वेश्चन में इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई? अब अगर आप देखो तो सबसे कम स्टेबल ये है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं कर रहा, जबकि ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है। तो सबसे खराब एसिडिक साइड कौन सी होगी? 2, 1 और 3 में दोनों रेजोनेंस कर रहा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन कितना ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। मेरे भाई, इसके आप पूरा कैलकुलेट करिएगा, इसके 6 RS आएंगे, 6 RS आएंगे। इसका 1, 2, 3, 4 RS आएंगे इसके। मेरे भाई, यू वुड फाइंड कि फर्स्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादा स्टेबलाइज होगा 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से। आपको याद है 37, 38 क्वेश्चन हमने NaOH डाल के प्रोडक्ट के RS के फॉर्म में कैलकुलेट किए थे। तो जरा ध्यान से याद करो। पहले वाला जो है अल्फा नेप्थॉल, इसके कंजुगेट बेस के 10 RS आए थे, और दूसरे वाले के 9 RS आए थे। हमने कॉपी में GOC में ही किया है। एक के 10 RS थे, एक के 9 RS थे। Okay, so there are rest of the questions. Okay. चलिए, तुम 37 तक ही रखते हैं। और आज हम पढ़ेंगे एसिड में कुछ और अच्छी चीजें, और उसके बाद हम बेसिक स्ट्रेंथ चालू करेंगे। ठीक है? जिसका आपको बेसब्री से है इंतजार। इसे देखें। चलिए, मैं हटा देता हूं। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ में मुझे याद आ रहा है कि हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था, दैट वाज 57। क्लियर? सो वी आर स्टार्टिंग अगेन विथ 57। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। 57 क्वेश्चन को हम वापस स्टार्ट करेंगे। So let's move with question of 57। ये मैंने आपको लिखा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है HCOOH, और क्या है? बेंजीन पर COOH एंड रेस्ट ऑफ द एसिड। यहां बेंजीन पर COOH है। ठीक है? आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं COOH, कोई इश्यू नहीं। मेरे भाई, ये मैंने आपको बोला था एक लौता एसिड है एलिफेटिक एसिड, ये वाला, जो इससे ज्यादा एसिडिक। आइए आज हम पता करते हैं ऐसा क्यों होता है। ये ऑर्डर। तो मेरे भाई, आपने लमसम क्या किया होगा? इसका कंजुगेट बेस बनाया होगा। सारे लोग देखना, मामला समझ में आएगा। इसका कंजुगेट बेस बनाया होगा, और देखिए इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक माइनस चार्ज 2 एटम पर डिस्पर्स हुए। यहीं अगर मैं इसके बात करूं बेंजोइक एसिड की, सारे लोग देखिएगा, डबल डबल डबल
सुनना समझना सारे काम करना है आपको मेरे भाई। ये इसमें रेजोनेंस होगा कार्बोनाइल के साथ, जैसा रेजोनेंस होगा ये समझना पड़ेगा। यहां पर भी ऐसे बॉन्ड घूमी होगी, यहां माइनस, मुंह पर माइनस आता, पूछ पे प्लस आता, प्लस माइनस में बॉन्ड बनेंगे। अब समझो बात को, O माइनस एंड डबल बॉन्ड, डबल डबल डबल, बिल्कुल एक RSA बनेगा, आई एग्री। लेकिन थोड़ा सोचो, इस कार्बन पर इस बॉन्ड के घुमाने के बाद कैसा चार्ज आया होगा, प्लस, इसी प्लस के साथ इस माइनस ने बॉन्ड बनाया। लेकिन अगर ये प्लस यहां पर है तो इस रिंग की पाई बॉन्ड के पास भी टेंडेंसी है कि वो क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इस कार्बन को गिफ्ट करे। मेरे भाई अगर ऐसा होता है क्या मतलब, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बेंजीन तो रेजोनेंस कर ही रहा है ना भाई। तो आप देख सकते हैं आपको ये RS मिलेगा, ये RS मिलेगा। और मेरे भाई इसी वजह से ऑर्डर आ गया 1 2 3। मैंने क्या किया, जब ऑर्डर अनाउंस हो गया तो मैं इस एसिड के पास गया, इस एसिड के पास, और मैंने सोचा, मैंने कहा इंटरव्यू लेने आया हूं। उसने कहा सर बिल्कुल लाइए, आपको कौन मना करेगा। मैंने एसिड से कहा यार तुम इतने बढ़िया वाले और बड़े वाले एसिड होकर एक छोटे से एसिड से हार गए। तो मेरे भाई इसने क्या बोला, उसे सुनने और समझने की और महसूस करने की आवश्यकता। इसने कहा अरे जब अपने ही धोखा दें फिर आप कैसे कंपटीशन जीत सकते हो। मैंने कहा मतलब, कह रहा देखो सर कंपटीशन था जबरदस्त एसिडिक स्ट्रेंथ प्रूफ करने का। मैंने कहा हाँ। कह रहा तो उसमें कंजुगेट बेस बनाया गया। मैंने कहा हाँ। कह रहा माइनस को कम करना, माइनस को कम करना, जितना कम माइनस चार्ज होता उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती। मैंने कहा हाँ। कह रहा लेकिन इस बेंजीन को क्या आवश्यकता थी मुझे इलेक्ट्रॉन देने की, इस बेंजीन ने और इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या समझ रहे हैं या नहीं। उसने कहा बेंजीन को क्या आवश्यकता थी इलेक्ट्रॉन देने की, इसने इलेक्ट्रॉन दिया जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई, और ये कंजुगेट बेस अनस्टेबल है। तो मेरे भाई आप समझो उस चीज को, समझो उस फील्ड को, समझो कि क्यों है ये अनस्टेबल। बेंजीन ने सप्लाई किया इसलिए कंजुगेट बेस हो गया अनस्टेबल। That's why this is the order। और ये ऑर्डर तो आपके दिलो दिमाग पर छाया रहना चाहिए। लेकिन इसी समस्या का निवारण करने के लिए हम आते हैं इस चीज पर। आज जब ये ऑर्डर हो गया, रिएक्शन हो गई, तो इस एसिड का मेरे पास फोन आया। इसने कहा सर कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि ये बेंजीन मेरे साथ रेजोनेंस ही ना करे। मैंने कहा ऐसा क्यों, दुनिया चाहती रेजोनेंस करे। कहा यार रेजोनेंस करके कर क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कंजुगेट बेस की वोट लग रही है, कंजुगेट बेस की वोट लग रही है। तो मेरे भाई बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। क्या है ऑर्थो इफेक्ट, सुनना। ये है एसिड, ये है एसिड। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, सारे लोग देखिए। ये है एसिड। मेरे भाई अगर इस एसिड के आर्थो पर कोई जी लगाओ, जी मतलब ग्रुप, एटम भी हो सकता है, बड़ा वाला होना चाहिए, याद रखना। तो मेरे भाई कुछ SIR जैसा कॉन्सेप्ट, इसके रिपल्सन से ये प्लेन से बाहर हो जाएगा, और ये प्लेन से बाहर हो जाएगा तो बेंजीन रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, बल्कि माइनस आई से कुछ खींचेगा, फायदा होगा। यही है आर्थो इफेक्ट। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैरा, देन मेटा, देन नॉर्मल एसिड। आर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। ये कोई ऑर्डर नहीं है, यही है सबसे आगे। इन तीनों में क्या ऑर्डर है ये तो जी के नेचर पर डिपेंड करेगा, तो क्वेश्चन में हम देखेंगे जी के साथ। बट बाय डिफॉल्ट आर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि सोचो इन केस, इस केस में बेंजीन इलेक्ट्रॉन इसे नहीं दे पाएगा, इसलिए आगे वोट लगाएगा इलेक्ट्रॉन दे। तो मेरे भाई इस बात को यहां लेते हैं, आर्थो इफेक्ट में लिख सकते हैं आर्थो
सब्स्टिट्यूटेड, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स, सही है। क्या लिखेंगे? आर मोर एसिडिक और मोर एसिडिक देन क्या आगे लिख लेते हैं, देन पैरा मेटा आइसोमर, अपने पैरा या मेटा आइसोमर से ज्यादा एसिडिक होता है। दिस इज कॉल्ड आर्थो इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड आर्थो इफेक्ट। तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर रहना है और फोकस रहना है। आइए तो 57 के बाद में कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आपको। 58 सारे लोग देखेंगे, ये COOH, सारे लोग देखिएगा, ये COOH, ये COOH, ये COOH, देख लो। इसमें पीछे वाला कह रहा हम बता देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अबे तो चारों सेम लग रहे हैं ना भाई, सेम लग रहा है क्या? सेम दिए मैंने, यहां मैंने मिथाइल लगा दिया, मैंने यहां मिथाइल लगा दिया, मैंने यहां मिथाइल लगा दिया। बहुत आराम से देखना भाई साहब। अगला क्वेश्चन मैंने दिया आपको COOH, 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 यहां पर है NO2, यहां है NO2, यहां है NO2। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं घबराना नहीं है, तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो। और लो भाई साहब, COOH, 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 ठीक है। आर्थो इफेक्ट जिंदाबाद। मेरे भाई याद रखना, कुछ बच्चे ये इफेक्ट फिनॉल पर भी टिकाने लगते हैं, फिनॉल पर, फिनॉल पे नहीं चलता। एसिड, एरोमेटिक एसिड। आई 58 को हम सॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व 58। पहले बताओ, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, सारे एरोमेटिक एसिड है। और आर्थो इफेक्ट आपको बताता है कि फोर्थ सबसे अच्छा है, फोर्थ सबसे अच्छा है। एक ने कहा मान लो 2 आर्थो वाले होते, इसमें भी मिथाइल होता आर्थो पर, उसमें होता इथाइल। तो मेरे भाई जितना बड़ा वाला ग्रुप होगा आर्थो, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब मान लेंगे उतना ज्यादा प्लेन से बाहर रहेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में फोर्थ सबसे अच्छा है, वो हमें पता चलेगा। नाउ फॉर रेस्ट ऑफ द 3 आपको बनाने पड़ेंगे कंजुगेट बेस। आइए मैंने भाई, जब आप फोर्थ अच्छा है